संभल में कांवड़ यात्रा और मोहर्रम को लेकर अलर्ट है। जगह जगह आपको बता दें, पुलिस गश्त कर रही है, तैयारियों का जायजा ले रही है। कांवड़ यात्रा और मोहर्रम को लेकर प्रशासन को निर्देश है सीएम के कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, शांति भंग करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। कांवड़ यात्रा के रास्ते में खुले में मास्क नहीं बिकेगा। तो ये बड़ी अपडेट यूपी से आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा, मोहर्रम और रथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम मीटिंग ली और इस दौरान उन्होंने आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए डीजीपी राजीव कृष्ण, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मास्क की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा, श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, और माहौल बिगाड़ने की किसी ने कोशिश की तो बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हर दुकान पर दुकानदार का नाम होना चाहिए, साफ साफ लिखा होना चाहिए और इससे पारदर्शिता जो है वो बनी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इंफॉर्मेशन रहेगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि यात्रा के दौरान कोई भी भड़काऊ नारा अगर किसी ने दिया, हथियारों का प्रदर्शन किया या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। डीजे और ताजिया की ऊंचाई तय सीमा यानी कि जो वॉल्यूम है उसके भीतर रहे। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए डेसिबल लिमिट का सख्ती से पालन होगा और ये निर्देश हर एक समुदाय के लिए है। पालन नहीं किया तो एक्शन लिया जाएगा। तो वही बीजेपी ने सीएम योगी के फैसले की तारीफ की। बीजेपी का मानना है कि कांवड़ यात्रा और मोहर्रम अच्छे संपन्न होंगे और कांग्रेस को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में सभी धर्म और संप्रदाय के लोग अपने तीज त्योहारों को अपने आस्था के अनुरूप मना सकें, इसकी व्यवस्था सरकार करती है और उसके लिए आवश्यक कदम उठाती है। तो मुहर्रम में भी जो भी रीति रिवाज हैं उसके अनुसार वो अपने जुलूस को उठा सकते हैं मुस्लिम धर्म के लोग। हाँ, हथियारों का प्रदर्शन निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती होती है, उसको दृष्टिगत उस पर रोक लगाई गई है। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम योगी के निर्देश पर कांग्रेस हमलावर है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी पर हमला बोला। सीएम योगी के निर्देश पर सवाल उठा दिए। देखिए, ये योगी जी लगातार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए और नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। जनता समझ चुकी है। आप पूरी व्यवस्था करिए, सारी सरकार प्रशासन लगावे और उस पर पूरी व्यवस्था करके लोग जो आज कांवड़ यात्रा में रहे उनका सहयोग करें, उनकी सुरक्षा करें। केवल डाइवर्ट करने के लिए और केवल हिंदू और मुसलमान करने के लिए ये पूरी सरकार की योजना है, पर जनता समझ चुकी है। जनता इनके बहकावे में और इनकी चालबाजी में नहीं आएगी। वहीं लखनऊ में त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही पुलिस लगातार गश्त भी कर रही है। लखनऊ के कमिश्नर बबलू कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खुलकर बात की, सुनिए। मुहर्रम के त्योहार के दृष्टिगत बहुत ही संवेदनशील रहा है और उसकी तैयारी और अन्य त्योहारों के लिए हम लोगों की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी के स्तर पर लोकल लोगों से मीटिंगें की गई हैं, पीस कमेटी की बैठक तथा जितने भी आयोजक हैं उन सभी के साथ अलग अलग बैठक कर ली गई है और जितनी भी उनकी समस्याएं थी उन सभी को संबंधित विभाग के साथ बैठकर उसका जो है निराकरण करा लिया गया है। तो वहीं संभल में कांवड़ यात्रा मोहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा मोहर्रम को लेकर प्रशासन ने कई निर्देश जारी किए। कानून तोड़ने और शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही कांवड़ यात्रा के रास्ते में खुले में मास्क नहीं बिकेगा। ये उसी रूट पर लागू होगा जहां से कांवड़ यात्रा जो है उसका रास्ता होगा। ये सख्त निर्देश जो है वो प्रशासन को सीएम ने दे दिए हैं और जो तय
वॉल्यूम की गई है उसी पर ही मुहर्रम और कांवड़ यात्रा पे आप डीजे बजा सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी सख्त निर्देश जो है वो दिए गए हैं। भड़काऊ नारा दिया तो सख्त एक्शन होगा, चाहे संभल हो या फिर यूपी हो या गाजियाबाद हो, अलग अलग जगह पर प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए तैयारियां करने के निर्देश हैं। सतत निगरानी हम बनाए हुए हैं और अभी तक मुहर्रम को लेकर के कुल 48 लोगों को बीएनएसएस की धारा 126, 130, 135 के तहत पाबंद किया गया है और भी तैयारियां की गई हैं और हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। उसको बिल्कुल हम सुनिश्चित करेंगे कि उस मार्ग पे कहीं भी इस तरह की कोई सामग्री ना बिके मीट, और वो भी हम सुनिश्चित करेंगे इसको। वही कांवड़ यात्रा को लेकर मुस्लिम स्कॉलर मौलाना यूसुफ अब्बास की भी प्रतिक्रिया सामने आई, सुनिए। देखिए, ये अजीबोगरीब फैसला है कि किसी का मजहब जानकर या किसी का धर्म जानकर उससे सामान खरीदा जाए। रमजान के मुकद्दस महीने में जब मुसलमान अफ्तार के लिए इंतजाम करता है और सामान खरीदता है तो वो ये नहीं देखता है कि वो सामान हिंदू की दुकान से खरीदा जाए या मुसलमान की दुकान से खरीदा जाए। तो मजहब की बुनियाद पर धार्मिक चीजों में तो एक बार मतभेद किया जा सकता है और लोग करते भी हैं और सियासत इसी पर चली आ रही है, लेकिन कारोबार में, व्यवसाय में इस तरीके की तफरीक पैदा करना कि लोगों के धर्म को डिस्प्ले किया जाए, उनके नाम को डिस्प्ले किया जाए और उस नाम की पहचान के बाद वहां से लोग सामान खरीदें, तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक अजीबोगरीब फैसला है और सरकार को इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है। तो वही जुम्मे की नमाज के बाद लोगों ने क्या कुछ कहा, चले आपको ये भी सुनाते हैं। जैसे बनते आए ना, तो हमने पहले कभी ऐसा तेज लाउड में कोई स्पीकर बजाए हैं, कभी जैसे शांति पूर्वक हमारा जैसे होता है वैसा चल रहा है और ऐसा ही इंशाल्लाह हम ऐसा ही शांति पूर्वक अपना बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो योगी जी ने जो भी कहा है उनका आज्ञा पालन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। देखिए, कराम में माननीय मुख्यमंत्री की जो गाइडलाइन है, हमेशा हमने सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए कराम में जो मुख्यमंत्री जी ने गाइडलाइन दी है वो इसलिए दी है कि भाई देखिए कांवड़ यात्रा है और मुहर्रम है और दोनों शांतिपूर्ण ही मनाए जाते हैं। जो सीओ साहब ने हमारे वृंदावन ने मीटिंग ली थी मुख्यमंत्री के आदेश पे ही, तो फिर उसके बाद में अगर कोई भी ऐसा तख्त कट्टरपंथी कोई भी मुहर्रम में ऐसी हुड़दंग मचाएगा तो हम चिन्हित कराएंगे उनको, क्योंकि देखिए माननीय मुख्यमंत्री की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं हम लोग। जो माननीय मुख्यमंत्री गाइडलाइन देते हैं उसी को फॉलो करते हैं हम लोग। अगर कोई डीजे के माध्यम से कोई उपद्रव फैलाता था तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। और ताजियों की जो ऊंचाई है वो सीमित रहनी चाहिए, क्योंकि उससे हम लोगों को ही खतरा है। अगर तार हाई टेंशन तार से कोई ताजिया टकरा जाता है तो नुकसान जाने का भी खतरा होता है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। उस चीज़ का पूरा पालन किया जाएगा। जो भी मुख्यमंत्री जी ने जो भी आदेश किया है, हमारे लिए जो गाइडलाइन दी है, हमारा मुस्लिम समाज उन सारी चीज़ों को मुहर्रम के जो ताजिया निकलेंगे उसका जुलूस होगा, उसमें सारी गाइडलाइंस होगा, पूरी तरह से उसका पालन किया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नित्यानंद हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। काशी से क्या कुछ अपडेट है नित्यानंद, क्या कुछ तैयारियां जो वो नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं यूपी, संभल, अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पर, शहरों में तैयारियां जो है वो यूपी पुलिस कर रही है। काशी से क्या अपडेट? जी, मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद है। जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है। साथ ही बताया गया तो बैरिकेडिंग करके जो कांवड़ियों के मार्ग है उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको रास्ता बनाया जा रहा है कि किस मार्ग पे कांवड़िया जाएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की थी, जिस बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो कांवड़ मार्ग होगा उस मार्ग पे खुले में कोई भी किसी प्रकार का मांस का जो व्यापार है वो नहीं होगा। साथ ही साथ जो रथ यात्रा ताजिया को लेकर भी निर्देश दिए गए कि उनकी जो ऊंचाई होगी तो मानक के हिसाब से अपनी ऊंचाई तय करें, हाई टेंशन तार है उससे बचें और भड़काऊ नारे किसी प्रकार के नहीं लगने चाहिए और शस्त्र प्रदर्शन पे भी पूरा अंकुश लगाया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए सीएम द्वारा। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि त्योहार है, त्योहार को उल्लास के साथ मनाया जाए, मगर किसी भी प्रकार का जो दुर्व्यवहार है नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और नित्यानंद, अगर हम ग्राउंड जीरो पर बात करें, क्योंकि अधिकारियों की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, पुलिस बल की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, संभल से हम देख रहे हैं, लखनऊ से देख रहे हैं, गाजियाबाद की अगर हम बात करें, यहाँ पे तो खुद निरीक्षण करने के लिए सीएम जो है वो पहुंचे। अगर वाराणसी की बात करें तो क्या इस तरीके की तस्वीर जो है वो ग्राउंड जीरो से नजर आ रही है कि तैयारियों को लेकर पूरी समीक्षा जो है वो पुलिस बल कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं?
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद से ही लगातार जो अधिकारी हैं सब सड़कों पर हैं। ग्राउंड की बात की जाए तो जितने भी अतिक्रमण सड़कों पे हैं उनको लगातार हटाया जा रहा है और जो अतिक्रमण जितने लोग द्वारा अतिक्रमण लगाया जा रहा है उनको साफ निर्देश दिया गया है और आदेश भी है कि अगर अब कोई व्यक्ति अतिक्रमण लगाता पकड़ा जाता है तो उस पे गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा। इसके बाद से जो कावड़ मार्ग है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, डिसाइड किया जा रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो। बात की जाए मुहर्रम की तो मुहर्रम को लेकर नित्यानंद आगामी त्योहारों के मद्देनजर कहा जा रहा है कि पुलिस की जो चेकिंग अभियान है वो भी तेज हो गया है, क्योंकि लखनऊ में जिस तरीके से हमने देखा ये घटना आई उसके बाद से और जिलों में भी देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई है और चेकिंग अभियान जो है उसे तेज किया गया। मेन रूट्स पर एटलीस्ट वहां पर तो देखने को मिल रहा है बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग जो है वो की जा रही है। जी, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है पूरे प्रदेश की बात की जाए तो, और खासकर अगर का बात वाराणसी की जाए तो वाराणसी के जो प्रमुख स्टेशन है काशी का कैंट स्टेशन से लेके घाटों पर भी चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। हर चौराहे पर बैरिकेडिंग कर पुलिस जांच में जुटी है। जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां उनको भी रोक कर चेक किया जा रहा है। तो जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पे भी लगातार पुलिस गश्त लगा रही है और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल नित्यानंद, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर पर आप नजर बनाए रखना नित्यानंद, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।